ये P2 यहाँ का प्रेशर नहीं है, P2 नीचे का प्रेशर है, इसलिए तो मैंने आपको पूरा इसमें मत लगना, जैसे ये P2 यहाँ का प्रेशर है, यहाँ का। फिर आपको ये हाइट के बारे में जानकारी नहीं रहेगी कभी भी, ये वाली हाइट भी चाहिए रहेगी ना, तो जो P2 है वो P0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये हाइट चूंकि क्वेश्चन में दी नहीं होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे P0 प्लस रो जी एच वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते, हम लोग इतना बोल देते हैं, सिर्फ इतना बोल दो, इस पॉइंट को याद, इतना बोल दो कि एक मिनट, इतना बोल दो कि जो यहाँ का प्रेशर है वो ज्यादा होगा यहाँ के प्रेशर से, कितने से, रो जी एच से। बोलो सर आपकी स्क्रीन Yes. दिखने नहीं बराबर। सर ब्लर है। सर बहुत ब्लर है। अच्छा, एक मिनट, आज ब्लर हो गया क्या मामला? ऐसा क्यों बोला बेटा आपने ब्लर है? रुको, तो बीच में ऐसे भी दिखा रहा था कि आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। हाँ सर, यस सर। क्या हो गया? हेलो, यस सर। अभी भी दिख रहा है। अभी दिख रही है? ज्यादा ब्लर हो गया। नहीं अभी सर, भी ब्लर है सर। ब्लर है। ब्लर ही है। 5 मिनट रुको बेटा, अभी फिर से वो थोड़ा नेट चेंज किया ना, 2 मिनट तो लगते हैं ना चेंज करने में। हाँ, अभी ठीक है कि नहीं है? नहीं है। ब्लर ही है सर। नहीं सर। सर लैपटॉप में तो छोटा हो गया। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? सर फ्लाइट मोड ऑन करो फिर बंद करो। ऐसा है क्या? ओह नो, दिस इज वेरी बैड। तुम लोग तो कह रहे हो ब्लर है, ये नई पिक्चर लिया है तुम लोग आज। सर मतलब जो पीसी पे बैठे हैं उनको स्क्रीन नहीं दिखी सकती, बहुत छोटा दिखता है। हाँ सर। हाँ सर, बहुत छोटा दिखता है। क्या फिर से मीटिंग बंद करके चालू करके देखेंगे एक बार? सर ने आपको नेटवर्क फिर आप rejoin करो। सर आप रिजॉइन कर लीजिए। आप खुद ही रिजॉइन अच्छा करिए। हाँ, ये बात भी सही है, मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं तो बाहर का खिलाड़ी हूँ। मैं फिर से करता हूँ, रुको। अब सही है? यस सर, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। हाँ, चलिए। तो ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखिए कि वेंचुरीमीटर में यहाँ पे अपने को कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को सिर्फ इतना बताना है कि ये वाली ट्यूब का प्रेशर इस ट्यूब के प्रेशर से कितना ज्यादा है, रो जी एच। बस इसमें इसको पुराने वाले से मिक्स कर दोगे तो जो उधर मेहनत करी वो मेहनत खराब हो जाएगी। बस अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन नंबर 1 हमेशा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और क्लियर होगा। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। बताओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बनेगी? यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलेगी, एक बार उसको रिवाइज कर लो। क्या बोलता है वो, रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पर रेट कितना लिखोगे इस पॉइंट पे, 1 वाले पॉइंट पे रेट कितना लिखोगे? A1 V1। A1 V1 ये पहले वाले का एंट्री का रेट है, और ये एग्जिट का रेट। यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कितना लिखोगे? A2 V2। A2V2 इंटू V2। बस यहाँ से V1 या V2 इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बोलते हो? तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इस यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 बोलो। V1 अपॉन A2। V1 अपॉन A2। इसको इक्वेशन 1 लिख लूं। ये किसकी वैल्यू निकाली अपन ने? V2 की। V2 कहाँ पे वेलोसिटी थी बेटा? V2 कहाँ पे सर वेलोसिटी? छोटे वाले पाइप, छोटे वाले पाइप। छोटे वाले। ध्यान रखना, इस थोड़ी सी एप्लीकेशन हल्की सी ये बड़ी है दूसरी एप्लीकेशन के मुकाबले,
तो हमने बोला जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में बच्चों दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दो कौन से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा कौन सा, बर्नौलीज। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने छोटे वाले ट्यूब में वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 कहाँ से बनेगी? अगर इसी में बच्चों बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो ये भी आना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, बोल तो नहीं गए? किसी भी पॉइंट पे किस किस का सम, प्रेशर, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक सर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और मैंने क्या बताया था, बर्नौलीज थ्योरम हमेशा किन पे लगाते हैं? 2 पॉइंट्स पे लगाते हैं। तो वो 2 पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं? क्या पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 होगा? बोलो बच्चों। यस सर। इस पॉइंट नंबर 1 का जो प्रेशर है वो कितना लिया है? P1। इस पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर कितना लिया है? P2। तो यहाँ तीनों एनर्जी का सम लिख रहा हूँ, बताना, ध्यान से देखना। तो यहाँ तीनों एनर्जी का सम कितना होगा? प्रेशर कितना है? P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हाइट तो पूरे ट्यूब की कांस्टेंट ही है। क्यों बच्चों? देखो जितनी हाइट इस 2 वाले की उतनी हाइट इस 1 वाले की है ना। तो कितनी लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी 1 वाले की, बताओ? बोलो बच्चों, 1 वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? कैपिटल हाँ। एच। रो क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना। ये पी क्या है? पी नॉट। प्रेशर। डेंसिटी रो जी एच प्लस हाफ रो। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ की वेलोसिटी अगर v1 है तो इस 1 वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो। हाफ रो v1 Half rho स्क्वायर। V1 वन square. स्क्वायर। ये तीनों एनर्जी का सम लिख दिया, दैट इज इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम लिख दो। ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। तो यहाँ पे तीनों एनर्जी कौन सी होगी? P2 प्लस, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 2 वाले पॉइंट की भी सेम होगी? यस सर। यस सर। तो ये आगे न्यूमेरिकल में और भी मिलेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर पाइप का हो कुछ भी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल होने पर हर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हर चीज पे सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हाइट भी क्या रहेगी बच्चों? सेम। तो वो कट जाएगी, तो वो कट जाएगी आगे जाके। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रो जी कैपिटल एच, और वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ रो v2 स्क्वायर। फिर न्यूमेरिकल करूंगा तब और अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। क्या बच्चों, रो जी एच से रो जी एच कट जाएगा? बोलो बोलो, कट जाएगा दोनों। इस P2 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। क्या बोलते हो? ये इक्वेशन सही लिखी क्या? यस सर। इसको उधर ले गया बच्चों तो P1 माइनस P2 हो गया। ये हाफ रो 1 इधर से, बस अब आपको समझ में आ जाएगा P1 माइनस P2 क्या है। P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा? इसलिए मैंने आपको ये बताया था। बोलो, P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा? P2 plus rho g h. P1 माइनस P2। Rho g h. Rho g h. P1 माइनस Rho P2 G H। मतलब क्या? P1 माइनस P2 मतलब क्या है? P1 इस ट्यूब का प्रेशर है, P2 इस ट्यूब का प्रेशर है। बोलो, तो P1 माइनस P2 मतलब क्या? इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों ट्यूब के बीच का प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये उन दोनों ट्यूब के बीच का क्या मिल गया? प्रेशर डिफरेंस। बस हमें क्या बताएं, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? इसका प्रेशर इससे कितना ज्यादा होगा? P1 कितना ज्यादा होगा? P2 रो प्लस जी एच कितना से। होगा? Rho g h. तो यहाँ से आप रो देखो जी एच से ज्यादा। यहाँ से P1 माइनस P2 रो जी एच के बराबर होगा, और ये एच क्वेश्चन में आपको दिया हो। बोलो, लिख दूं? बोलो, तो यहाँ पे लिख दूं यस। क्या बच्चों? यहाँ कितना लिख दूं? बोलो फिर। तो इसकी जगह कितना लिख दूं? दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूब, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू रो जी इनटू हाइट प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? यस सर। बस इसको इक्वेशन 2 लिख दो, बाकी सॉल्व करना मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। ये सॉल्व करना मैं आपको न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल के, सर एक बार फुल पेज बताइए ना। ये फुल पेज देख लो। एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ, ये पूरी एप्लीकेशन हमारी समाप्त हो गई। सबसे पहले एप्लीकेशन में जहां भी वेलोसिटी निकालनी है
वहां पर इस वेंचुरीमीटर डुबा दो। जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। इस ट्यूब में प्रेशर कम है तो यहाँ लिक्विड की हाइट भी कम होगी। यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा तो हाइट। इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो ρh के बराबर हो। बस न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करते हैं, तो न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखना एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है और एक बार बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। ρh से ρh कट जाएगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करें। देख लो भाई, फटाफट इसको लिख लो। फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी हाथ हाथ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। ओके सर आज के नोट्स भेज देना। अब आज की क्या, मैं तो रोज की भेज रहा था, कल कभी कभी छुड़ जाती सर है यार। बहुत लेट भेजते। अबे यार ये तो बात हो गई भाई कि मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए और एक काम अगर गलत कर दिया तो बोले कि अरे यार ये तो कोई काम ही नहीं करते हैं यार। अंदन, कहने का तात्पर्य क्या है स्पंदन? जल्दी भेजना। कहने का तात्पर्य जल्दी भेजना नहीं है, कहने का तात्पर्य ये कि अगर हफ्ते में मैंने 5 दिन जल्दी भेज दी क्लास के बाद और एक दिन नहीं भेजे, तुम बोले सर आप तो कभी भेजते ही नहीं हो, तो वाली बात हो गई ना। लिख लिया? सर कौन है ये, बोलो बोलो बेटा। सर ये हाफ रो कट नहीं हो सकता क्या? काट देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे अपन, पर अभी मत काटो उसको, न्यूमेरिकल में काट देंगे, ठीक है? अभी सिर्फ 2 इक्वेशन लिखना, बोलो सही है क्या? न्यूमेरिकल में काटेंगे ना, क्यों नहीं काटेंगे, कहाँ जाएगा कहाँ आखिरकार। बोलो। सर ये कैपिटल एच हाइट कौन सी है, वो ग्राउंड से है क्या? नहीं वो ग्राउंड से नहीं है, आप फोटो देखा आपने? सर वहाँ पे This is ग्राउंड not- से अच्छा ये कैपिटल एच क्या, हाँ ये वाली, मेरे को लगा ये वाली, हाँ ये तो ग्राउंड से है। सर ग्राउंड से हमने Ground। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का निकाला है क्या? हाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक को ग्राउंड से कोई मतलब नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं। तो ये ट्यूब की ग्राउंड से हाइट जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है, ये ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सर एक बार Question लास्ट देख- वाला पेज दिखाने सर। अरे यार ये चंदन तो इसका दिल ही नहीं भर रहा क्वेश्चन। एक घंटा का हुआ है अभी, सर डन। 20 मिनट। साढ़े 7:30 पे चालू थोड़ा किया था, 7:55 में तो ज्वाइन नहीं हुआ था। नहीं ये पढ़ो, ये डायग्राम देखो, ये जैसे ये डायग्राम बच्चों आप लोगों को दिखेगा, आपको क्या याद आना चाहिए, ये हमारा शिव जी का डमरू है। इसमें क्या क्या चीजें काम की है, देख रहे हो, सब चीज दी होगी। इसमें ये हाइट कौन सी दी हुई है, 5.1 कौन सी दी हुई है? स्मॉल एच। स्मॉल एच। स्मॉल एच। बस आप मेरी थ्योरी याद रखिएगा, इससे क्या मिल जाएगा, क्या प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा इन दोनों के बीच में? यस सर। यस सर। ठीक है, और देखते हैं क्या बोला है। वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, कहाँ पे स्पीड निकालनी है? वाई पर। डेफिनेटली y वाले पॉइंट पे स्पीड x वाले की तुलना में कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। बस लगा लो। अब अगर आपको ये याद नहीं आया कि वहां पे यूज कैसे करते हैं तो फिर कोई काम का नहीं मेरे भाई। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। यहाँ पर 2 इक्वेशन लग सकती है, एक क्या लगती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक क्या लगती है बर्नौली। समझते हैं क्या क्या दिया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। द स्पीड ऑफ वाटर एट x इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। x पे स्पीड दी है, निकालने का है, वाई निकालने पर। का है y पे। अब सोचिए क्या x और y के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिए हैं क्या? नो सर। नो सर। x और y के अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिए तो क्या a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 लगा सकते हो? बोलो
Yes. No यस sir. और नो? No, sir. No sir. यशस्वी कैसे लगाओगे? अगर यहाँ लिखोगे ए एक्स और ए वाई तो ए एक्स ए वाई तो नहीं पता ना बालिका? यशस्वी Yes, बोलो, sir. सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पर हम लोग ए एक्स और ए वाई नहीं, आज काय का टेस्ट बोला था मैंने? आज टेस्ट काय का है? मैं कुछ बोला जरूर था सर टेस्ट अपना का। टॉपिक नहीं बताए थे। सर आपने बताया ही नहीं था। टॉपिक नहीं बताए थे। सर आपने टॉपिक नहीं बताए थे, आपने बोले थे कि लेवल 2 के क्वेश्चन देंगे शाम में। आज टॉपिक तो पूछ लेते बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, मैं आपको उसके क्वेश्चन देता हूँ। हाँ बोलो, उसके क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। किसके दूं बताओ? शाम को देंगे। 5 फ्लूइड इन मिनट। मोशन के सर। सर आपने नहीं सर, फ्लूइड fluid एंड in- मोशन पढ़ा था। नहीं, फ्लूइड इन मोशन के अभी थोड़े से मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद उसके लेवल 2 के देंगे। जो टॉपिक हो चुका है उसकी बात करते हैं अपन अभी। फ्लूइड एट देखो, रेस्ट। फ्लूइड इन रेस्ट। कल ओरल टेस्ट तो सुबह मॉर्निंग में ले लेना। आप लोग फ्लूइड इन मोशन पूरा पढ़ के आना, सारे फॉर्मूले लिखूंगा, वही अपना ओरल जो चलता है वह चलेगा। ठीक है, चलो अब मेरे को यहाँ बताओ। अब यहाँ पे बच्चों अगर एरिया नहीं दिया है तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे लगाएंगे? तो फिर यहाँ पे क्या बचा है? दो ऑप्शन कौन से बचते हैं? अगर ये नहीं तो बर्नौली। अब जैसे ही बर्नौली आपको याद आया, आपको याद आना चाहिए बर्नौली थ्योरम हमेशा कितने पॉइंट के बीच लगती है? 2 पॉइंट्स के बीच। 2 पॉइंट। वो मैंने जैसे अपन ने एरोप्लेन वाले में कहाँ कहाँ लगाते हो? एरोप्लेन वाले में कहाँ कहाँ लोअर लगाते हो? विंग और अपर विंग के बीच में। ये याद होना चाहिए कि छत वाले पे भी लोअर और अपर, तो वेंचुरीमीटर में कहाँ पे? चौड़े मुंह पे और पतले मुंह पे। बस इसके बाद अपन लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रेशर कितना लिख रहे हो? अब मैं डायरेक्ट दूंगी, आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे प्रेशर कितना लिखोगे? पीएक्स बोलो, बोलो इस चौड़ी वाली ट्यूब में प्रेशर कितना लिखोगे? EX। प्लस रो जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत है कि नहीं है, मेरे को बताओ। नो। नहीं थोड़ा है आप सर। No, सोचो, sir। आप लोग इतना पढ़ लिया तो मुझे लगता है अपने को ये भी जानना चाहिए कि बार बार क्यों लिखें। क्योंकि ट्यूब कैसी है? ट्यूब कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ प्रेशर कितना होगा? पीएक्स प्लस पोटेंशियल तो कड़ी आएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? हाफ रो वी रो V1 स्क्वायर। वी एक्स लिख दो ना, वी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ प्रेशर कितना होगा? PY। पी वाई प्लस हाफ रो हाफ रो। पी वाई स्क्वायर। और रो जी एच कट गई। बोलो अब यहाँ पे पी एक्स और पी वाई में ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? P इसको उधर ले जाओगे, उसको उधर ले जाओगे तो कितना आएगा? पी एक्स माइनस पी वाई प्लस हाफ रो वी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ रो वी वाई स्क्वायर। चलेगा? यस सर। 1 2 छोड़ो। और इसको कितना लिख दोगे? रो जी इंटू 5.1। रो एच कौन सा? ये वाला। उसको वैल्यू बाद में डालेंगे, सुनो वैल्यू बाद में डाल देंगे, ठीक है क्या? तो वो कितना हो जाएगा? रो जी एच प्लस, अब ये जो बालिका ने बोला सर काट दें क्या? हाफ रो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो वी वाई स्क्वायर। चलेगा? तो ये रो से रो कट जाएगा पूरा। बोलो बोलो, क्या इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूं? अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2GH हो जाएगा, यहाँ का 2 कट जाएगा ना। अगर सब यस में सर। 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सिर्फ कितना बचेगा? वी एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचेगा? वी वाई स्क्वायर। बोलो चलेगा? देख लो, रो से रो कट गया, 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये कट गया, ये कट गया, और ये 2GH बचा। क्या बोलते हो भाई? यस सर। अब वैल्यू पटक दूं, वैल्यू पटक दूं, वैल्यू देखना, वैल्यू देखना। जी की वैल्यू ये 1000 क्यों दी है, 10 क्यों नहीं ली? यूनिट कौन सी? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर एक्स की सेकंड स्क्वायर।
एक्स की वेलोसिटी भी किसमें दी है? सेंटीमीटर X की सेंटीमीटर पर सेंटी अब ऑप्शन किसमें है वो देखो, अगर ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है तो सभी सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर ऑप्शन मीटर पर सेकंड में तो सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में तो सबको रखो। 2g को कितना लेते हैं सेंटीमीटर में? 1000 1000 1000। कितना लेंगे? ये h कितना है? 5.1 मिलीमीटर है भाई, 5.1 मिलीमीटर नहीं चलेगा। 15 अबे वो 0.0 तो 0.51 सॉरी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? एक जीरो लेफ्ट में खसकाएंगे कि राइट में खसकाएंगे? लेफ्ट में खसकाएंगे ना। मल्टीप्लाई होगा ना। अबे वो गणित के रामानुजन हाँ सर बराबर है। बराबर है। हाँ सर। मिलीमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? सेंटीमीटर बड़ा है ना, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर को बड़ा है, हाँ। सेंटीमीटर में खसकाओगे तो लेफ्ट में जाएगा ये डेसिमल, तो 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही, क्या बात बोली, बहुत सुंदर। तो 2gh प्लस, यहाँ देखना ये प्लस है, vx कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब चीज काय में लिख रहे हैं? सारे चीज काय में लिख रहे हैं? सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बाय आई सेंट। इन सबको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो वी वाई की वैल्यू 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। बोल दो सही बोल रहा हूँ? देख लो एक बार लॉ भी देख लो भाई। यही मैंने कहा था वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली कि नहीं कर ली? देख लो। दुबई आ रहे हैं हम। कर लिया? यस सर। ठीक यस है, सर तो बस यहाँ पे x पे थ्योरम लगा दो, y पे थ्योरम लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी को काट दो। एक तरफ की वेलोसिटी दी है तो दूसरी तरफ की वेलोसिटी निकाल लो, ये देख लो। और जो डिफरेंस है वो रो जी एच के बराबर है। अगर सेंटीमीटर में तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में लिखो, है ना। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है क्या? ये क्या, ये भी वेंचुरीमीटर टाइप का ही है क्या? हाँ सर यस सर लेकिन इसमें ट्यूब नहीं है। यस सर Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूब ट्यूब नहीं। नहीं कहीं, हाँ ट्यूबिच नहीं, कई बार ट्यूब रहती है पर वो दिखाते नहीं है। क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। हाँ सर ग्रुप में भेज दो। इसमें देखो वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अब यहाँ पे एरिया भी दी, देखो क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ बताओ ए और बी में ज्यादा प्रेशर किस में होगा? ए ए इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी ना। हाँ अबे लग गई कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ तो लग गई, आंटी तो एक्सपर्ट है, इसमें कोई दिक्कत। ए और बी में ए वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा और बी वाले पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ये जो 600 दिया है ये क्या दे दिया? डायरेक्टली क्या दे दिया? Difference. डिफरेंस प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 600 बिटवीन ए एंड बी। तो ए से जब बी पे गए तो आपको उसने बोल दिया कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो क्या अभी ट्यूब की जरूरत है क्या? No. नो नो सर अब ध्यान देना बेटा, अभी तो ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं अपने को उससे। आप तुम ये मत सोचना कि डमरू है तो वो ऊपर भी लटका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना ऊपर वाले का काम क्या है, इस ऊपर वाले से मिलता क्या है? प्रेशर डिफरेंस से मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर उसने आपको डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस ही दे दिया। हाँ यहाँ एक चीज और दी है, वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ये। तो ए और बी का एरिया 30 वाला किसका होगा? इसका 30 होगा कि इसका 30 होगा? 30-15 में वाला 30 होगा ए का 30 होगा। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। निकालना क्या है? फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। ये दोनों एप्लीकेशंस आपके सामने मैंने रख दी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों एक तरफ की वेलोसिटी दी थी,
दूसरी तरफ की वेलोसिटी निकालनी थी। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। चलेगा? यस सर। बोलो भाई। तो बस यहाँ पे फिर से इक्वेशंस अपन लगा लेते हैं। यहाँ पे फिर से इक्वेशन कैसे लगाएंगे, दोनों इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना यहाँ पे अब। क्यों, यहाँ की वेलोसिटी v1 मान लूं, यहाँ की वेलोसिटी v2 मान लेता हूँ, यहाँ का एरिया a1 मान लूं, यहाँ का एरिया a2 मान लूं। बोलो इक्वेशन क्या लिखाएगी, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2। बर्नौलीज क्या लगाएगी, P1 प्लस हाफ, हेलो, रो V1 स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ, ये रो रहता है ध्यान रखना, V2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लिख दूं यस या सर। इसको और कर दो, और लिख दो P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो। टाइम कितना बचा है फटाफट बोलना। और ये आपको डायरेक्टली दिया, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 600 600 600। दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्रेशर चेंजेस दिया हुआ है, रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, रो तो पता है, ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, V1 V2 के फॉर्म में। वेट 1। यस सर। अगली इक्वेशन A1 V1 के फॉर्म से यहाँ से कितनी बनेगी, A2 V2। A1 कितना है, यहाँ का एरिया कितना दिया है 30, और यहाँ का एरिया कितना दिया है 15, तो कितना आ जाएगा 30 V1 इज इक्वल टू 15 V2। आएगा कि नहीं आएगा बोलो। यस सर। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 V1। अभी बंद हो जाएगा, तो आगे आप लोग देखना क्या V2 और V1 में रिलेशन मिल गया। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं, यही बताया था पढ़ाते समय, यस सर। यही बताया था पढ़ाते समय। सर एक बार इक्वेशन बर्नौलीज सर थ्योरम से बनाना V2 है। ट्वाइस V1 आएगा। 2v1 होगा ना? 3v1 के बुरा मत मानो बेटा, मैं तो देख रहा था, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो ना, ठीक है। 1 और 2 तो क्या V2 इज इक्वल टू 2v1 आ जाएगा बोलो। यस सर। यस सर। इस V2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या मेरे को V1 की वैल्यू मिल जाएगी। और डेंसिटी ऑफ वाटर हाँ कितनी सर। लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। 1000। तो अभी बंद हो जाएगा, तो आप लोग उसको चिंता मत करना, आप लोग इसको सॉल्व करना। कल इसमें मैं वैल्यू में रख दूंगा, और आप लोग खुद भी अपनी तरफ से रखना। तो ध्यान रखना, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो डायरेक्टली एक पॉइंट पे वेलोसिटी दे दी, दूसरे पे पूछ ली, तो एक बार बर्नौली लगाओ मजे लो। बट अगर दोनों में से कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं दी है, तो फिर दोनों का एरिया दिया होगा। तो एरिया दिया होगा, तो एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेशन मिलेगा V1 V2 में, और बर्नौलीज थ्योरम से भी V1 V2 में रिलेशन मिलेगा। अगर डमरू का ये पाइप नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली दे देंगे। बस इस V2 की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए बच्चों, सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V1 की वैल्यू। अभी कितना टाइम बचा है, 1 minute 10 1 seconds। minute 18 seconds। हाँ, तो V2 की वैल्यू को रख दो तो कितना आ जाएगा। आप लोग बड़े तैयारी करना, शाम को 5 बजे टेस्ट की। 600 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रख देता हूँ फटाफट यहाँ पे 2 मिनट में, इज इक्वल टू हाफ रो V2। V2 कितना है 2v1। 2v1। बस तो 600 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बोलो, दैट इज इक्वल टू हाफ रो कितना आ जाएगा, ये 4v1 स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। इसको माइनस करो तो 4v1 स्क्वायर रो बाय 2, और ये तो इधर जाके कितना आ जाएगा 600, इसको उधर ले जाओगे कितना आ जाएगा 4 - 1, क्या 3/2 रो V1 स्क्वायर आ जाएगा क्या बोलो। यस सर। देख लेना आप लोग, 4v1 स्क्वायर को उधर ले जाओगे V1 स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी V1 की। अगर V1 की वैल्यू मिल जाएगी तो V2, ये वैल्यू निकाल के आप लोग भेजना मुझे नोट्स में सब लोग, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, आप मुझे सर,